आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका एक बार फिर से दिया कि हम आपके वचनों में से सीख सके, आपके कलाम में से सुन सकें। महान परमेश्वर, होने दे कि जब आज आपके वचन हम पढ़ें, इन वचनों को सुने, ये वचन हम में से हर एक के साथ बात करें, हर एक की जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को आपके लहू में छिपाता हूँ, हर अंधकार की शक्ति को डांटता हूँ। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी सेवकाई में, उसकी सामर्थी हुजूरी में। मैं आज आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज जिस समय में हम जी रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जिसमें सब लोग भाग रहे हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण रहता है वो ये कि हमें साबित करना है कुछ, हमें एक दूसरे को साबित करके दिखाना है। इवन अगर किसी को कुछ बोल दिया तो दूसरे व्यक्ति को ये साबित करना है कि मैं ऐसा नहीं हूं, या मैंने ये गलती नहीं की, या मैं बेहतर हूं, या ये कि जो तूने मेरे लिए कहा वो गलत है पर मैं ऐसा नहीं। जो साबित करने की, प्रूफ करने की दौड़ आज लोगों के बीच में है, वो पहले कभी नहीं थी। आज अपने आप को साबित करना बहुत ज्यादा आप देखेंगे। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, उसको कुछ बोला जाए, तब भी वो अपने आप को साबित करेगा कि नहीं, मैंने गलत नहीं किया। और अगर उसने गलत किया ही नहीं तो तब तो वो पूरी जान लगा देगा कि मुझे ये साबित करना ही है कि मैं सही हूं। पर आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्या वाकई ही हमें कुछ साबित करने की जरूरत है? क्या हमें ये प्रूफ करने की जरूरत है कि जो हमने नहीं किया वो गलत था, जो हमने किया वो जानबूझ के हमारे ऊपर थोपा गया? क्या अपने आप को साबित करना, क्या अपने आप को प्रूफ करना ये वाकई ही में जरूरी है? लोगों के मन में कहीं हमारे प्रति नेगेटिविटी ना आ जाए, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मुझे अपने आप को साबित करना है। क्या ये वाकई में ही जरूरी है? मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के कलाम में से आज इस बात को देखेंगे। हम देखेंगे नीति वचन, उसका 22 अध्याय, उसके कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राण की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वे बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के कलाम में बहुत गहरी बातों को यहाँ पे बताया गया। मैं
3 आयत के ऊपर आपसे बात करूंगा, उसके बाद हम इसमें से देखेंगे। यहाँ पर लिखा, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। अब जब इसको हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि जो क्लेवर लोग हैं, जो चुस्ती चालाकी करते हैं, वो तो झूठ सच बोल के निकल जाते हैं, वो अपने आप को प्रूफ करके निकल जाते हैं। पर जो लोग भोले होते हैं, सीधे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, वचन ये नहीं बताता। ये बहुत भेद की बात है। पढ़ने के समय हमें लगता है शायद ये ऐसा ही है, इसलिए हमें भी शायद दूसरों की तरह हमें सच झूठ बोल के दूसरों के ऊपर चीज़ों को थोप के प्रूफ करके निकल जाना है, अपने आप को बचा लेना है। नो, ऐसा नहीं। यहाँ पे लिखा, चतुर मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। अब चतुर का मतलब ओरिजिनल भाषा में, इब्रानी भाषा में, जिसमें बाइबल लिखी गई, इब्रानी और ग्रीक, नया नियम इब्रानी में, पुराना ग्रीक में, उसमें अगर देखें चतुर के लिए, तो चतुर के लिए लिखा है मतलब उसका ओरिजिनल भाषा में सेंसिबल, वो व्यक्ति जो सेंसिबल है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। भोले कौन? भोले भोले वो जिनको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है। आज अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ ये बात ऐसे है, तो उनको लगेगा हाँ ये सही है, पर वही बात कोई दूसरा मेरी जो बताए कि विपरीत बोल देगा, तो उसको लगेगा हाँ ये भी सही है। मतलब उनको लगता है कि जो जिसने बोल दिया बस वो सही है। उनके लिए बाइबल में बताया गया कि वो भोले लोग हैं, जो अपना कोई दिमाग नहीं लगाते, जैसा जो बोलता है उसी के पीछे हो लेते हैं। तो ये जो कैटेगरी है उनके लिए बताया गया, भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। वो लोग जिनको, जो खुद से अपना दिमाग नहीं लगाते, अगर किसी ने बोला अच्छा वो व्यक्ति ऐसा है, उसकी बात पे यकीन कर लेंगे, हाँ ये ऐसा ही है। कोई बोल देगा ये ऐसा नहीं है, उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे। खुद अपना कॉन्शियस क्या कहता है, खुद क्या वो जज करते हैं, कैसे वो चीज़ों को सोचते हैं कि कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में वो कुछ नहीं सोचते। उनके लिए लिखा है भोले लोग। पर चतुर मीन्स सेंसिबल, वो लोग जो परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, जो इस तरह से अपनी लाइफ को चलाते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो सबसे पहले वचन के ऊपर फेथ करते हैं। बाइबल कहती है जब तुम परमेश्वर के वचन के पीछे चलोगे, वचन के ऊपर मनन करोगे, मेडिटेट करोगे, फिर वचन तुम्हें वो हेवनली विजडम देगा जो किसी के पास नहीं होगा। हालेलुया। उसने कहा वो चीज वो तुम्हें देगा जो किसी के पास नहीं होगा। लिखा, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता मीन्स जेंटलनेस, ह्यूमिलिटी, और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। क्यों ये जरूरी है? क्यों ये होना जरूरी है? एक जेंटलनेस, ह्यूमिलिटी, ये होनी क्यों जरूरी है? अगर हमारी लाइफ में ये होगी, अब बहुत से लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं हमारी लाइफ तो जैसे थी, हमारी लाइफ तो खत्म हो गई या चल रही है। हम अपने बच्चों की लाइफ के बारे में ज्यादा कंसर्न हैं। मेरे प्रियो, ये सही है, बच्चों के लिए अच्छे भविष्य को सोचना, वैसा करना, ये सही है। पर क्या आप जानते हैं आपके और हमारे बच्चे कुछ भी सीखने, कुछ भी पढ़ने, कुछ भी करने से पहले वो आपको और हमें वॉच करते हैं। जो आप करते हैं रोज, आप उनको कितने भी बड़ी शिक्षालय में डाल लो, कितने भी बड़े अच्छे स्कूल में डाल लो, कुछ भी करवा लो, पर जो आप करते हैं वो उसको कॉपी करेंगे ही करेंगे। ये हो नहीं सकता। अगर आप झूठ बोलते हैं हर बात पे, आप कितना भी बच्चों को सिखा लो झूठ बोलना गलत है, वो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। आप चोरी करते हैं, आप कितना भी छुपा के कर लो, आप झगड़ा करते हैं, आप दूसरों की निंदा करते हैं, आप कुछ भी ऐसा जो आप करते हैं और आप बच्चों को चाहते हैं वो ना करे, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, आप चाहे कमरे में बंद करके अपने आप को लॉक करके छुपा के कुछ भी कर लो, बच्चे उसको कॉपी करेंगे ही करेंगे। वो उनके डीएनए में जाएगा ही जाएगा। वो नेचर चेंज नहीं हो सकती। इसलिए ही बाइबल कहती है चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है।
चतुर मीन सेंसिबल, जो बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान? जो परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करता है। वो विपत्ति को आते हुए जब देखता है तब वो छिप जाता है। छिपने का मतलब कहाँ छिप जाता है? अब अगर मैं आपको पढ़ाऊं भजन संहिता 46, वहां लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। कहाँ पे छिपना है? परमेश्वर के वचन के बीच में, परमेश्वर के वचन की प्रोटेक्शन के बीच में। अगर हम प्रोटेक्शन के बीच में हैं, अगर परमेश्वर के वचन के बीच में हैं, छिपे हुए हैं, तो मैं आपको सच कहता हूं, कोई भी प्रॉब्लम ट्रबल क्यों ना हो, वो आपको टच नहीं कर सकती, क्योंकि आप उसके वचन के बीच में छिपे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती चतुर मनुष्य, बुद्धिमान, सेंसिबल, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करता है, जब वो वचन में ही छिपा है। बाइबल कहती है तू किसी का नुकसान ना करना, तू किसी के विरोध में ना जाना, तू अपना बदला ना लेना, तू अपने आप को प्रूफ मत करना, क्योंकि अगर तो तेरा परमेश्वर जीवित है वो प्रूफ कर देगा। अगर तुझे लगता है कि मैं जीवित परमेश्वर को सर्व करता हूं, तो वो खुद ब खुद प्रूफ कर देगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। पर अगर तुझे लगता है कि हाँ मेरा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, मुझे ही करना है, तो फिर तू जब अपने तरीके से जाएगा, तू गलत भी करेगा, सही भी करेगा, तू वो चीजें भी करेगा जो नहीं करनी है, तो उसका रिजल्ट भी तुझे भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, इसकी 6 में लिखे, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, वे बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। मेरे प्रियो, हम सब अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, लड़कियों को हम ट्रेंड करते हैं, शिक्षा देते हैं। एक शिक्षा तो वो जो हम स्कूल में भेजते हैं, हम उन्हें क्लासेस में भेजते हैं, जो वो सीखते हैं, जो वो करते हैं। पर एक वो शिक्षा मेरे प्रियो जो बाइबल बताती है आप में और मुझ में से उनके डीएनए में जाती है। अगर तो आप प्रूफ करने वाले हैं कि नहीं मुझे ये करना ही है, आप गलत भी करेंगे, आप सही भी करेंगे, आप प्रूफ करने की ट्राई करेंगे। जब आपके और मेरे बच्चे इस बात को देखेंगे तो वो गलत चीजों को भी सही तरह से प्रूफ करने की ट्राई करेंगे। फिर वो झूठ बोलना सीखेंगे, फिर वो चोरी करना, फिर वो गलत चीजों में जाना सीखेंगे। पर अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर आप यीशु मसीह पे फेथ करने वाले लोग हैं, आप कुछ भी हो जाए वचन को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, आप कुछ भी हो जाए प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप वचन को एवरीडे पढ़ेंगे, जब आप वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे, तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है प्रूफ करना तेरा काम नहीं, बदला लेना तेरा काम नहीं। तू सेंसिबल बन, तू बुद्धिमान बन, तू मेरे वचन के ऊपर मेडिटेट कर। जब तू मेरे साथ बना रहेगा, दूसरे क्या करते हैं वो तुझे नजर नहीं आएगा। दूसरे तेरे साथ क्या करते हैं तुझे कोई मतलब नहीं होगा, तुझे सिर्फ जो वचन कहता है वही करना है। बाइबल ये कहती है, अगर आप नीति वचन 3 देखें, वहां पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप इस तरह से चलेंगे तो वचन ये बताता है तेरी लाइफ दूसरों से अलग होगी। अपनी समझ से सहारा लेके हम प्रूफ करने को जाते हैं, मैंने ये नहीं किया, मेरे लिए ये क्यों बोल दिया, मैंने ये नहीं कहा, मेरे लिए ये क्यों बोल दिया। हम उसको प्रूफ करने जाते हैं, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने माइंड को हम डाइवर्ट कर देते हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता। मेरे प्रियो, अगर आप सही हैं तो आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सही हैं, परमेश्वर खुद ब खुद उसको प्रूफ कर देगा। और अगर आप गलत हैं, आपको माफी मांगनी है अपनी गलती के लिए। बाइबल कहती है अपने गुनाहगारों को माफ करो, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सके। हालेलुया। आज ये बड़ी दौड़ लगी है कि हमें प्रूफ करना है कि हाँ मैं ऐसा हूं, मैंने ये नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख के छिप जाता है। चतुर मनुष्य मीन्स, मैंने आपको बताया, वो व्यक्ति जो सेंसिबल है, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करने वाला है, जो परमेश्वर के वचन के साथ प्यार करने वाला है, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करने वाला है। बाइबल कहती वो मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। कहाँ छिप जाता है? परमेश्वर के वचन के बीच में। बाइबल कहती तेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा।
अगर आप वचन पढ़ने वाले हैं, अगर आप सेंसिबल हैं, तब आप दूसरों से झगड़ा करने नहीं जाएंगे, दूसरों को प्रूफ करने नहीं जाएंगे। जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आप वचन को निकालेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप बोलेंगे परमेश्वर तेरा वचन कहता है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। तेरा वचन कहता है तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिनेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। तेरा वचन कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। महान परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, इसलिए कोई विपत्ति मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। आप छिप जाएंगे परमेश्वर के वचन के बीच में, आप छिप जाएंगे परमेश्वर के लहू के बीच में। आप किसी को प्रूफ करने नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप किसी को प्रूफ करने जाएंगे, आप कितने लोगों को प्रूफ कर देंगे? कितने लोगों को? आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में जो आप जानते हैं कि वो बिल्कुल सच्चा है, साफ है, अच्छा है, वो बिल्कुल सही चलता है। आप इमेजिन करो, क्या उस व्यक्ति को आपको लगता है सब लोग लाइक करते होंगे? सब लोग ये बोलते होंगे कि हाँ ये तो बहुत सही है, बहुत अच्छा है? नो, उसको भी लोग विरोध करते होंगे। इसका मतलब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये बोल सके कि हाँ इसको कोई हेट नहीं करता, सब इसके साथ एग्री हैं। हर एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कोई ना कोई, कुछ लोग जो हैं वो उसको विरोध करेंगे ही करेंगे। इसका ये मतलब कि हमें किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, अपने काम को करो। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उठाए जाने से पहले क्या कहा? राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो मेरे प्रियो, यहाँ तो आप अपनी एनर्जी जो है अपने आप को प्रूफ करने में लगा सकते हैं, यहाँ आप अपनी एनर्जी परमेश्वर के काम करने में लगा सकते हैं। हालेलुया। शैतान आपको डाइवर्ट करता है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है आपको चीजों को खराब करने के लिए। आप सोचो, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तभी नींद क्यों आती है? जब आप प्रार्थना करते हैं तभी ऐसे काम क्यों याद आते हैं जो पहले कभी याद नहीं आते? डेविल जानता है कि अगर मैं इसको डाइवर्ट नहीं करूंगा तो ये परमेश्वर के वचन में छिप जाएगा, परमेश्वर के लहू में प्रोटेक्ट हो जाएगी। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना है। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि को यूज करो। लिखा है चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर एक की बात सुन के फेथ कर लेते हैं। उनके बारे में लिखा गया भोले लोग। किसी ने किसी को बोल दिया, अच्छा तेरे बारे में तो ये ऐसे कहता था, तुझे तो ये कर रही थी, तुम्हारी तो ये बुराई हो रही थी। वो व्यक्ति उसकी बात सुन के उसके दूसरे के विरोध में अग्रेसिव हो जाएगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा। और अगर किसी ने बोल दिया नहीं नहीं ये सही है, दूसरे ने ऐसा किया, तो उसको छोड़ के वो किसी और के पीछे हो जाएगा। मेरे प्रियो, वो लोग भोले लोग बताए गए हैं जो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते, जो अपने सेंसेस को इस्तेमाल नहीं करते। पर बाइबल कहती है अगर तुम सेंसिबल होगे, अगर तुम चतुर होगे, तुम परमेश्वर के वचन के बीच में छिप जाओगे। तुम कहोगे कि आई डोंट केयर मुझे लोग क्या कहते। बाइबल कहती है अपने विरोधियों को माफ करो। अगर किसी ने मेरे लिए गलत कर भी दिया, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो प्रूफ कर देगा। मैं माफ करता हूं क्योंकि मुझे अपने गुनाह माफ करवाने हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आप बच्चों को कुछ भी सिखाते रहें, वो शायद उसको सीख जाएंगे धीरे धीरे, मुश्किल से, इजीली, किसी तरह से भी। पर जो आप रोज करते हैं, अगर आप ध्यान देंगे, आपके बच्चे उस चीज को ग्रैब कर लेंगे। लिखा लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसमें चलना चाहिए, बुढ़ापे तक में उससे नहीं हटेगा। अगर तो आप चतुर हैं, अगर आप सेंसिबल हैं, आप रोज प्रार्थना करेंगे, आप रोज आराधना करेंगे, रोज वचन मेडिटेट करेंगे, आप चर्च में आएंगे, आप अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे आपको देख के खुद ब खुद उसको करना शुरू करेंगे। आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। आप सेंसिबल होंगे।
मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसे चलना चाहिए। फिर आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि बेटा तुझे ये करना है। आप करते हैं तो वो खुद ब खुद उसको अडॉप्ट कर लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा चलेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर हर एक चीज को प्रूफ कर देगा अपने टाइम के ऊपर। अगर आप अपने मुंह को बंद रखेंगे लोगों के सामने, परमेश्वर आपको उन्हीं की आंखों के सामने ऊंचा करेगा। बाइबल कहती है वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज को लगाता है। पर याद रखो, कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं, कोई धर्म हमारा दुश्मन नहीं। बाइबल कहती है कि हमारा मल युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, मांस और लहू से नहीं, पर शैतान की उन आत्मिक शक्तियों से है जो आसमान में रहती हैं। कोई भी इंसान बुरा नहीं है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, कोई भी जन बुरा नहीं है, पर उनमें से होके जब शैतान काम करता है, उन स्पिरिट्स को जब वो डालता है, वो लोगों की नेचर को बुरा कर देती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान बनाया। इंसान ने अपने से धर्म को बना लिया और अलग अलग जातियों में बांट लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, आज से, अब से आप अपनी लाइफ का सबसे पहला काम जो होगा, जो प्रायोरिटी होगी, वो वचन को पढ़ना, वचन में चलना, आराधना करना, चर्च का हिस्सा होना, ये आपकी लाइफ का हिस्सा होगी। जब अपने आप को आप वचन में छुपा लेंगे, मेरा ये फेथ है, कोई अंधकार की शक्ति आपकी लाइफ के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसने कहा चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। मेरे प्रियो, टाइम अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में चीजें और उलझ जाएंगी, हालात और ऐसे हो जाएंगे। हमें लगता है सब स्मूथ हो गया, नो, कुछ स्मूथ नहीं हुआ। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। इन आखिरी दिनों में बाइबल बताती है, लोग चाहे कुछ भी बोलते रहे, अच्छे दिन आएंगे, पर बाइबल कहती है बुरे दिन आने वाले हैं। मेरे प्रियो, कौम कौम पे चढ़ाई करेगी, अकाल पड़ेंगे, महामारियां होंगी, ये सब चीजें बाइबल बताती है ये होंगी। यीशु मसीह के आने से पहले ये चिन्ह होंगे, ये होंगी ही होंगी। पर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। हम यीशु मसीह के लहू में छिप के रहें, अपने आप को छिपा के रहें, अपनी फैमिली को छिपा के रहें, रोज प्रार्थना करें, रोज आराधना करें, वचन को पढ़ें, चर्च के साथ जुड़े रहे, वचन को सुने। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमें लीड करेगा, वो हमें प्रोटेक्ट भी करेगा, वो हमें बचाएगा भी, वो हमें ऊंचा भी उठाएगा। इसीलिए बाइबल कहती तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। ये वचन आपकी और मेरी जिंदगी में पूरे होंगे ही होंगे। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आप इन वचनों के साथ ब्लेस्ड हैं। इन वचनों को फिर से सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके आप इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, पॉडकास्ट, टिकटॉक, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। आप इसको दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एवरी डे चर्च इस काम में लगा है कि वचन का प्रचार किया जाए। हालेलुया। तो आपको प्रार्थनाओं में याद रखना है इस बात को, क्योंकि काम बड़ा है। हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर का वचन इससे भी बड़े रीति के साथ प्रचार किया जाए, क्योंकि यही यीशु मसीह ने सबसे आखिरी बात उठाए जाने से पहले बोली। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना में इस बात को रखना है। आपको वॉलंटियरली, अगर आप चर्च में आके काम करना चाहते हैं, आपको आना है आगे, ताकि आपके टैलेंट को आप यूज कर सकें। उसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली भी चर्च की सपोर्ट करना चाहते हैं, तब भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें ई-ट्रैक कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके बाकी की इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, चर्च भवन में आके डोनेट कर सकते हैं। एवरी संडे हम दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। टीवी और रेडियो पे एवरीडे होना ईजी नहीं है, ये बहुत कॉस्टली है।
चर्च वॉलंटियरली काम करता है, हम वॉलंटियरली काम करते हैं। पिछले 10-11 साल से जो भी हमारी इनकम है, जो कुछ भी आता है, वो सब परमेश्वर के काम में लगता है 100%। और आपकी और हमारी, जब हमारे पैसे को, हमारे एफर्ट्स को हम मिला के परमेश्वर के काम में लगाएंगे, हम बड़े रिजल्ट को देखने वाले हैं। वो काम जो आपने अब तक अपनी लाइफ में पूरे होते नहीं देखे, जब आप अपने तन, मन और धन से परमेश्वर की सेवा में आएंगे, आप बड़े बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आप इन वचनों के साथ ब्लेस्ड हैं। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, भोले लोग अब आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। हम भोले नहीं होंगे, हम वो नहीं होंगे जो अपनी समझ को नहीं लगाते, वो दूसरों की बात के ऊपर ही फेथ करते हैं। हम वैसे लोग नहीं बनेंगे, हम बुद्धिमान होंगे ताकि परमेश्वर के वचन के ऊपर हम चल सकें और वचन के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में हम रिजल्ट को देख सकें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को आपके लहू के नीचे लेके आता हूँ। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त हर एक जन जो मुझे देख रहा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल्स गिरे, इनकी सारी जितनी भी ट्रबल्स हैं, इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाएं। सारी बीमारियां, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से बड़ा है। आपकी बीमारी का एक नाम है, वो अर्थराइटिस हो, वो कोविड हो, वो अधरंग हो, वो रीढ़ की हड्डियों के रोग हो, वो ब्लड के रोग हो, वो शुगर हो, वो बीपी हो, वो कैंसर हो, वो एड्स हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी इनकी लाइफ को, इनकी बॉडी को छोड़े और चली जाए थाकुंड और नरक की आग में। खुदावंद यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, ये वचन इनकी जिंदगी में पूरे हो। यीशु मसीह के नाम से रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाएं, आंखों के रोग चले जाएं, खून के रोग चले जाएं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद तेरा नाम जो सब नामों से बड़ा है, उस नाम को मैं यूज करता हूं तेरे लोगों को हील और मैं खुदावंद प्रोटेक्ट होने के लिए मांग लेता हूं, प्रॉस्पर होने के लिए मांग लेता हूं। खुदावंद तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों। इन्होंने जो अपने हाथ अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर रखा, ये हाथ नहीं तेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बने, तू इनको छू और खुदावंद इनको आजाद कर। मैं आजाद घोषित करता हूं तेरे दास के नाते, तेरे दास होने के नाते मैं इनको आजाद घोषित करता हूं। तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आपने अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को लिया है। अगर आप अपनी टेस्टमनी को भेजना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। इसके अलावा आप चर्च भवन में आके भी अपनी गवाही को दे सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।